अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आईटी एजुकेशन एंड स्मार्ट लर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके लिए एक न्यू वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनली कैसे क्रिएट कर सकते हैं, वो भी मोबाइल फ़ोन के अंदर, एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन के अंदर। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर फर्स्ट टाइम आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड वीडियो को लाइक भी कीजिएगा अगर आपको पसंद आए। हम अपने डॉक्यूमेंट्स को प्रोफेशनली क्रिएट कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसा कि हम अपने कंप्यूटर के अंदर करते हैं। चलिए देखते हैं मैं कैसे करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंस्टॉल कर लेना है प्ले स्टोर से। आपको इजीली मिल जाएगी ऐप, आप वहाँ से इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद जो ही आप उसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद वो आपसे लॉग इन मांगेगा। ठीक है, तो आपने अपनी आईडी, ईमेल आईडी वगैरह डाल के उसको लॉग इन कर लेना है। जैसा कि आपको पता है कि हमें अगर अर्जेंट कोई सीवी वगैरह क्रिएट करनी है, कोई भी अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो हमारे पास लैपटॉप का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, कोई भी कंप्यूटर हमारे पास होना ज़रूरी है जिसके ऊपर हम घर बैठ के कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बाहर हैं कहीं, हमारे पास अवेलेबल नहीं है लैपटॉप, तो हम अपने मोबाइल के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हैं, वही चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। जो ही आप एम एस वर्ड को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो हो जाएगा। यहाँ पे आपकी रिसेंट फाइल्स शो होंगी जो आपने पहले क्रिएट की होंगी। अगर नहीं है तो यहाँ पे आपके पास नहीं शो होंगी। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे राइट कॉर्नर पे देख सकते हैं, टॉप पे यहाँ पे ये प्लस का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। जो ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत सारी टेम्पलेट्स शो हो रही हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड होती हैं। ठीक है, इनके ऊपर आप एडिटिंग कर सकते हैं। कोई भी अगर आपको पसंद है, यहाँ से आपको कोई भी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए पसंद आती है, ठीक है, तो आप यहाँ से उसको चूज करके एडिट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिंपली ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा। जो ही मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आपको बॉटम में आप देख सकते हैं कि होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं। ठीक है, जो ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इस एरो के ऊपर, ये आपको राइट कॉर्नर पे नीचे बॉटम में नजर आ रहा है। मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। ठीक है, इसके ऊपर जो ही आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड पे नजर आ रहा होगा होम टैब। ठीक है, ये नीचे फॉन्ट लिखा हुआ है और यहाँ पे होम टैब लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपने यहाँ पे इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे, इस तरह का यहाँ पे सारे टैब आपके सामने ओपन हो जाएंगे। होम टैब, इंसर्ट टैब, ड्रॉ टैब, लेआउट टैब, रिव्यू टैब एंड व्यू टैब। फर्स्ट काम आपने ये करना है कि यहाँ पे आपने पेज का सेटअप कर लेना है। पेज का सेटअप करने के लिए आप इस वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा लेआउट ऑप्शन। जो ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये नीचे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है मार्जिन, उसके बाद लिखा हुआ है ओरिएंटेशन, उसके बाद लिखा हुआ है साइज, कॉलम। यहाँ पे सारी चीजें ये आपको मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, अपने पेज का साइज सेट करना है। मैं यहाँ पे सेट करता हूँ A4 साइज। स्क्रॉल अप करेंगे तो यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। ये मैंने सेट कर लिया। उसके बाद आपने यहाँ पे मार्जिन को सेट करना है। तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे सिलेक्टेड है, ये नॉर्मल वाला ऑप्शन। आपने यहाँ पे क्या करना है, नैरो कर लेना है। जो ही आप नैरो करेंगे तो ये आपका पेज का सेटअप हो चुका है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आपने क्या करना है कि यहाँ पे अपने होम टैब के ऊपर आना है और यहाँ पे आपने क्या करना है, फॉन्ट को सिलेक्ट करना है। जो ही फॉन्ट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये डिफरेंट आपके पास जो है ना फॉन्ट ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आप कोई भी ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आप यहाँ से इसके साइज को भी इंक्रीज कर सकते हैं। जो ही आप ऊपर करेंगे ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑलरेडी सिलेक्टेड है। तो आप यहाँ से जितना बड़ा रखना चाहें रख सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको 12 ही रहने देता हूँ। उसके बाद आपने नीचे आ जाना है स्टाइल्स के अंदर। ठीक है, जो ही आप नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये स्टाइल का ऑप्शन आपको मिलेगा। यहाँ पे आपको मिलेंगी हेडिंग्स। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ हेडिंग 1, इसको चूज कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं सीवी बना रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कोई भी नाम लिख लेता हूँ। इस तरह से मैंने इसको लिख लेना है और यहाँ पे आपने सन ऑफ अपने पेरेंट्स का नाम लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने नीचे चले जाना है।
यूं ही आप इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऐसे नीचे ड्रैग आउट हो जाएगा। यहाँ पे इंटर का काम ये वाला बटन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आप जो है ना एड्रेस वाला लिख सकते हैं। अब एड्रेस लिखना है तो यहाँ पे आपने क्या करना है, इसको बोल्ड कर देना है। बोल्ड करके आप लिखेंगे एड्रेस। उसके बाद आपने यहाँ पे लिख लेना है टेलीफोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ लिखनी है अपनी। उसके बाद यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव के लिए आपने फिर से हेडिंग के ऊपर जाना है, यहाँ से हेडिंग को सिलेक्ट कर लेना है, हेडिंग 1, और यहाँ पे आपने ऑब्जेक्टिव लिखना है। उसके बाद आपने अपनी बाकी जो डिटेल्स हैं वो भी लिखनी है। अब यहाँ पर आपने लिख लेना है एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस के बाद यहाँ पे आपने अपनी एजुकेशन वगैरह लिख लेनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने लैंग्वेजेस लिख लेनी है। अच्छा, ये कुछ इस तरह से मेरे पास बन चुका है। बाकी जो भी कंप्यूटर के ऊपर ऑप्शन है आपको यहाँ पे इजीली मिल जाएंगे। होम टैब के अंदर स्टाइल वगैरह आपको मिल जाएगा, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग आपको मिल जाएगी, और यहाँ पे इंडेंट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अलाइन आप यहाँ पे कर सकते हैं, बुलेट्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ये सारे मतलब बेसिक जितने भी आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो इस मोबाइल फ़ोन के ऊपर जो MS वर्ड है आपका, उसके ऊपर आपको मिल जाएंगी। यहाँ पे आप ड्रॉ इनसाइड टैब के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे टेबल भी आप ड्रॉ कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह कोई ऐड कर सकते हैं, शेप्स ऐड कर सकते हैं, टेक्स्ट बॉक्स है, डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, ठीक है। हेडर एंड फुटर यहाँ पे, पेज नंबर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलेंगी, ठीक है। इसके ऊपर आप जो ही क्लिक करेंगे तो ये आपको ड्रॉ टैब मिल जाएगा, लेआउट टैब मिल जाएगा, व्यू टैब यहाँ पे आपको मिल जाएगा। मोबाइल व्यू आपने देखना है, प्रिंट व्यू देखना है, हेडिंग देखनी है, जूम इन जूम आउट, 1 पेज 2 पेज, इस तरह से मतलब आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पे इजीली मिल जाएंगी। तो ये थी आज की हमारी बेसिक वीडियो MS वर्ड के अंदर कि हम अपने डॉक्यूमेंट्स को कैसे क्रिएट कर सकते हैं, क्या क्या फंक्शंस हैं इसके अंदर अवेलेबल। अब यहाँ पे मैं फार्मूला लगा लेता हूँ कि क्या इसके अंदर वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि क्या हमें ये रैंडम पैराग्राफ प्रोवाइड करता है या नहीं करता, ठीक है। आपने यहाँ पे सिंपली फार्मूला लगाना है, =RAND। उसके बाद आपने ब्रैकेट क्लोज करनी है। यूं ही आप इंटर करेंगे तो ये आप देख सकते हैं कि क्या ज़बरदस्त यहाँ पे एक फंक्शन है, रैंडमली पैराग्राफ यहाँ पे ऑटोमेटिकली इस फार्मूले के थ्रू इंसर्ट हो चुका है, ठीक है। तो मैं तो प्रेफर करूँगा कि आप बाहर कहीं भी हैं तो आप इस एप्लीकेशन को लाजमी यूज़ करें, और मोबाइल के अंदर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने मुझे लाजमी कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ऐसी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।